हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज हम आप सबों के बीच सामान्य ज्ञान का वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। सामान्य ज्ञान का वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इनको क्लास में ही याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, लौह पुरुष लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। एक सेकेंड, हम पेन चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक है। तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो वो बारदोली की महिला ने दिया था। बारदोली की महिला ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये भारत के पहले जो है ये क्या हो जाएगा, गृह मंत्री था। भारत के पहले गृह मंत्री और प्लस में क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री थे, ठीक ना, प्रधानमंत्री थे। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। भारत के पहले गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि जो है वो बारदोली की महिला ने दिया था। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, ठीक ना। नेताजी की उपाधि इसे किसने दिया था? तो वो किसने दिया था? नेताजी की उपाधि किसने दिया था? नेताजी की उपाधि जो है इसे किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जो है हिटलर ने दिया था, ठीक ना। हिटलर ने दिया था, हिटलर ने दिया था, ठीक ना। इसने ही, इसका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और इसने ही INA इंडियन नेशनल आर्मी का जो है नेतृत्व किया था, ठीक ना। INA के एक नंबर हम आपको अच्छा से बता देते हैं कि INA का जो है नेतृत्व किसने किया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। INA के संस्थापक कौन हो जाएगा? तो INA के संस्थापक जो हो जाएगा, इनके संस्थापक जो हो जाएंगे कैप्टन मोहन, सॉरी पेन चेंज हो गया, कैप्टन मोहन, क्या हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा। मोहन मोहन सिंह हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली स्थित लाल बहादुर समाधि का स्थल का नाम क्या हो जाएगा? तो वो विजय घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजय घाट हो जाएगा, लाल बहादुर की समाधि स्थल का। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा? तो वो राजघाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजघाट हो जाएगा, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। महाभारत में कुल कितने कांड हुए थे, कितने लेसन है? तो वो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक ना, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो वो चाणक्य ने लिखा है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बना था? तो बना था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष बना था। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष जो था वो सच्चिदानंद सिन्हा था। कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा था। कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष था। जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी की इसकी जन्म हुआ था। और 1956 ईस्वी में दिल्ली में इसका देहांत हो गया था, ठीक ना, भीमराव अंबेडकर का, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाते हैं। 8
8 मई 1863 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक ना। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जो हो जाएगा वो जिनेवा हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा, ठीक ना। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा। इसकी स्थापना किसने किया था, तो हेनरी ड्यूनेट्स ने किया था, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। सूर्योदय का देश देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, तो वो जापान जो है सूर्योदय के देश के नाम से जाना था। जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा येन हो जाएगा, ठीक ना। जापान की मुद्रा येन हो जाएगा। जापान की राजधानी क्या हो जाएगा, टोक्यो हो जाएगा। टोक्यो जापान की क्या है, राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, ठीक ना। और पूछ लेगा राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाते हैं, 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा सबसे छोटा राज्य। और दूसरा सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक ना। और तीसरा पूछेगा तो वो त्रिपुरा हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है। भारत का और सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो राजस्थान हो जाता है, ठीक ना, राजस्थान हो जाता है, राजस्थान हो जाता है। और एक और बात याद रख लीजिएगा कि गोवा की राजधानी कहाँ है, तो वो पणजी हो जाएगा, ठीक ना, पणजी हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो ओणम जो है वो केरल का हो जाएगा। यक्षगान जो है, यक्षगान जो हो जाएगा, यक्षगान जो है वो किस राज्य का है, तो वो क्या हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा, ठीक ना। कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा, ठीक ना, कर्नाटक का हो जाएगा। पंजाब में जो है भांगड़ा और गिद्धा, भांगड़ा और गिद्धा भी हो जाएगा, ठीक ना, पंजाब में हो जाएगा भांगड़ा और गिद्धा हो जाएगा, ये सब याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा था, क्या लगा था, दिल्ली दरबार लगा था। जॉर्ज पंचम के आगमन में जो है, जॉर्ज पंचम के आगमन में जो है, पंचम के आगमन में जो है दिल्ली दरबार लगा था। और 3 घोषणा पत्र जारी हुआ था कि दिल्ली भारत की राजधानी बनाया जाए, और बंगाल प्रांत से जो है बिहार को अलग कर दिया जाए। और एक और घोषणा पत्र हुआ था, और वो घोषणा पत्र था, उसी समय है जो बंगाल विभाजन हो गया था, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन करवाया था, बोला था इनको भी रद्द करने के लिए। तो इन तीनों प्रस्ताव को जो है 1912 ईस्वी में स्वीकृति दिया था और तीनों को लागू कर दिया था, ठीक ना। इसीलिए जो है बिहार दिवस जो है, बिहार दिवस, बिहार दिवस जो है 22 मार्च, बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को है जल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो शुक्र हो जाएगा। शुक्र को जो है भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी शुक्र को कहते हैं, ये सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा, ठीक ना, बाघ हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मयूर हो जाएगा, मोर भी बोलते हैं इसको। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। ये सब आप जानते हैं, इसीलिए इनको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा, तो आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो जाएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, राष्ट्रीय गान ने। और एक पुस्तक है गीतांजलि, किसने लिखा है पूछेगा, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गीतांजलि पुस्तक लिखा है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन कौन सा है, तो वो वंदे मातरम हो जाएगा।
भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को जो है बापू किसने कहा था? तो बापू जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा हो जाएगा? शक संवत हो जाएगा। शक संवत हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। 52 सेकेंड होती है समय। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरल हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो हृदय से हो जाएगा। हृदय की जब धड़कन कम हो जाती है तो ये पेसमेकर का जो है प्रयोग करते हैं उनकी धड़कन की तीव्रता बढ़ाने के लिए, उनकी गति बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 हो जाता है। 2.42 हो जाता है। ठीक है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन हो जाएगा। किस धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था? तो तांबा का किया था। और इससे बनने वाला औजार कौन था? कुल्हाड़ी था। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने किया था। ये भी याद कर लीजिएगा। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट, ये भी याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी सॉरी भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने तक चला था। ठीक है, मुंबई से थाने तक चला था। ठीक है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस नगर में चला था? तो वो कलकत्ता में चला था। भारत में पहली बार रेल किस सन चला था? तो 1853 ईस्वी में चला था। तो गाइस वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, कैसा लगता है वीडियो मेरा। ठीक है, कमेंट करके बताइए कैसा लगता है। थैंक यू गाइज, आई लव यू। और पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।